हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रितिका सक्सेना और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीटिंग्स, यूजेस ऑफ पोलाइट फ्रेजेस एंड फ्यू ऑफ द कॉमनली यूज वर्ड्स फॉर एनवायरनमेंट फॉर अपीयरेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ग्रीटिंग्स से हमारा मतलब क्या होता है? ग्रीटिंग से हमारा मतलब होता है अभिवादन। हम किसी से जब पहली बार मिलते हैं तो हम उसको ग्रीट करते हैं। बीट हम अपनी फैमिली की बात करें या अपने कुलीग्स की बात करें या अपने फ्रेंड्स जोन में बात करें तो हम उनको किसी तरीके से ग्रीट करते हैं। ठीक है, सो अब हम आज डिस्कस करेंगे कि ग्रीटिंग्स किसको किस तरीके से ग्रीटिंग करना चाहिए, किसके लिए कौन सा ग्रीटिंग अप्रोप्रिएट रहता है। सो जब हम सिंस वी बिलोंग टू इंडिया, ठीक है, हमारा इंडियन कल्चर में हम लोग नमस्ते बोलते हैं। सो जब हम अपने आस पड़ोस के लोगों से मिलते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं तो जनरली वी से नमस्ते। तो अपने एल्डर्स से या अपने जो खास लोग, अपने जो सह उम्र के लोग होते हैं, हम उम्र के लोग होते हैं, हम उनको जनरली नमस्ते बोलते हैं, जो हमारे इंडियन कल्चर से होता है। ठीक है, सो हम उनको नमस्ते बोलते हैं। हाय, हेलो जनरली हम अपने फ्रेंड्स से बोलते हैं, हाय व्हाट्सअप। तो ये हम अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं, फ्रेंड जोन में बोलते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग हम ये जो है फ्रेंड्स को भी बोल सकते हैं और कोलीग्स को स्पेसिफिकली हम लोग अपने ऑफिशियल में जनरली हम लोग अपना गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग यूज़ करते हैं समय के अनुसार। कि अगर सुबह का टाइम है 12 बजे से पहले, सुबह 12 बजे से पहले तो हम लोग गुड मॉर्निंग यूज़ करते हैं। 12 बजे से लेकर 4 सवा 4 तक का टाइम होता है, देन वी यूज़ गुड आफ्टरनून। 4 बजे के बाद हम लोग गुड इवनिंग यूज करते हैं और 8, साढ़े 8, 9 बजे के बाद जब हम व्हेन वी आर टेकिंग डे ऑफ देन वी जनरली से गुड नाइट। ठीक है, सो हम डे के हिसाब से लोगों को ग्रीट करते हैं। इसके अलावा जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, हम कुछ टाइटल्स यूज करते हैं, मिस्टर, मिसेस, सर, डॉक्टर। तो ये टाइटल भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग मिस्टर कपूर, गुड मॉर्निंग मिस्टर सिन्हा। तो हम मिस्टर यूज करते हैं बिकॉज हमें उनका मतलब हमें उनकी बिकॉज वी आर मीटिंग ऑफिशियली और हमें पता है वो हमसे सीनियर है, तो हम जनरली मिस्टर यूज करते हैं। एंड वी न्यू इट कि हम लोगों ने जो पहले भी टॉपिक को डिस्कस किया था टाइटल को लेके कि हम मिसेस किसके लिए यूज करते हैं। सो आपको एक बार रिपीट देने के लिए मैं फिर से बता देती हूँ। मिस्टर हम लोग उनके लिए यूज करते हैं जो मेल होते हैं, मेल्स के लिए हम लोग मिस्टर यूज करते हैं। मिसेस हम विवाहित लेडीज के लिए यूज करते हैं, जो शादीशुदा औरतें होती हैं उनको मिसेस यूज करते हैं। मिस हम अविवाहित औरतें या फिर जो ज्यादा एज की लेडीज होती हैं हम उनको मिस बोलते हैं जनरली। ठीक है, हम फिर डॉक्टर किसको बोलते हैं? हम डॉक्टर बोलते हैं जो बाय प्रोफेशन और बाय क्वालिफिकेशन जो पीएचडी होते हैं उनको डॉक्टर बोलते हैं। प्रोफेसर्स हम कॉलेज में जो पढ़ाते हैं उनको हम प्रोफेसर्स बोलते हैं। सर किसको बोलते हैं? सर जो हमें लगता है कि हमसे बड़े भी हैं और हमें उनकी उम्र का अंदाजा नहीं है तो हम उनको जनरली सर बोलते हैं। मैम हम बोलते हैं जो हम बड़े होते हैं, सीनियर होते हैं और हमें उनकी उम्र का अंदाजा नहीं है, देन वी कॉल देम मैम। सो अगेन मैंने आपको इसके बारे में एक बार रिव्यू करवा दिया है, रिवीजन करवा दिया है कि टाइटल्स में हम क्या यूज़ करते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग मोस्टली जो यूज टाइटल्स होते हैं, ग्रीटिंग्स होते हैं, वो होते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। या हम अपने फ्रेंड्स और अपने फ्रेंड्स ने अपनी फैमिली में जनरली हम लोग नमस्ते का यूज़ करते हैं। ऑफिस में हम लोग हेलो, गुड मॉर्निंग यूज़ करते हैं और फ्रेंड जोन में हम लोग हाय, हेलो का यूज़ करते हैं। सो ये सारे जो होते हैं ग्रीटिंग्स होते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग जो मूव करेंगे पोलाइट फ्रेजेस पे, कॉमनली यूज पोलाइट फ्रेजेस। सो कुछ इंग्लिश में कुछ शब्द ऐसे बनाए हुए हैं जो अगर आप बोलते हो, अपनी डे टू डे इंग्लिश में यूज करते हो ना, तो आपकी जो कम्युनिकेशन है बहुत कर्टियस बन जाती है, मतलब बहुत ही उदार आपकी लैंग्वेज हो जाती है और लोगों को आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। मैं मेरी एक कुलीग थी, मेरे ऑफिस में काम करती थी। सो शी वॉज सो कर्टियस कि वो हर छोटी सी बात पे अगर मैंने उसको बहुत कुछ छोटा सा अगर उसकी बुक उठा के भी उसको दी है तो शी यूज्ड टू से थैंक यू टू मी। और कुछ अगर जरा सा मेरा पैर उसके पैर पे पड़ गया है सो शी यूज्ड टू बी लाइक ओ आई एम सो सॉरी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उससे बात करना और उसके साथ टाइम स्पेंड करना। तो जो आप पोलाइट फ्रेजेस यूज करते हो तो वो आपकी लैंग्वेज को बहुत ही कर्टियस बना देती है,
आपके जो पूरे एटीट्यूड और आपकी जो अपीयरेंस को है, आपको कोई अगर आपको देखता है तो उसको भी अच्छा लगता है कि अरे वाह, ये कितने अच्छे मैनर्ड हैं, ये वेल मैनर्ड बंदे हैं और कैसे अच्छे से बात करते हैं। तो देर आर फ्यू पोलाइट फ्रेजेस जिसको हमें अपने कॉमन डे टू डे लैंग्वेज में यूज करना चाहिए, जिसमें से कुछ मैं आपके लिए लिखना चाहूंगी। जैसे कि एक बहुत ही कॉमन सा वर्ड है प्लीज। प्लीज का मतलब होता है कृपया। अगर हम किसी से अनुरोध कर रहे हैं तो जैसे हम बोलते हैं कैन यू प्लीज हैंड ओवर दैट बुक टू मी, क्या आप वो बुक मुझे उठा के दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कैन यू गिव दैट बुक टू मी। और हिंदी में हम बोलते हैं यार वो बुक दे देना जरा। तो दैट साउंड्स वेरी रूड और वेरी हार्श कि बताओ ऐसे थोड़ी ना किसी से आप ऐसे बोलते हो। सो अगर आप उसी वर्ड में प्लीज लगा दोगे, कैन यू प्लीज हैंड ओवर दैट बुक टू मी, तो वो बहुत पोलाइट लगता है। या आप हिंदी में भी अगर किसी से बोलोगे कृपया करके आप वो बुक मुझे दे देंगे क्या, तो आपकी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा कर्टियस हो जाती है। तो वी शुड रिमेंबर दीज फ्रेजेस। हम लोग को वैसे वी नो ऑल दीज वर्ड्स, बट हम लोग शायद इनका इस्तेमाल करना सही जगह से इस्तेमाल नहीं करते हैं। सो वी यूज कृपया, अनुरोध करते हैं अगर हम किसी से तो हम उसको कृपया बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में वी यूज प्लीज। सो कैन यू प्लीज गो अलॉन्ग विद मी, प्लीज कम विद मी, प्लीज ईट फूड विद मी। सो अगर हम किसी से प्लीज लगाते हैं तो वो बहुत ही हम उससे अनुरोध कर रहे हैं, ठीक है। देन प्लीज इज अ पोलाइट फ्रेज, हम कहते हैं पोलाइट फ्रेज होता है प्लीज। देन एक होता है धन्यवाद, विच इज कॉल्ड थैंक यू। अगर हम किसी के शुक्रगुजार हैं या किसी ने हमारी हेल्प करी है और तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद करते हैं। एंड इट इज़ वेरी गुड टू एक्सेप्ट दिस एंड थैंक टू हूसोएवर, आपको जिसको लगता है कि इसने हमारी कहीं भी किसी भी फेज पे हेल्प करी है, तो हमको थैंक यू भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। और जहाँ ज़रूरत पड़े हमें थैंक यू का इस्तेमाल करने से बचना नहीं चाहिए। हमें दूसरे को धन्यवाद करने में कभी चूकना नहीं चाहिए, छोटी सी चीज़ के लिए भी। सो थैंक यू इज़ द वर्ड जो हम लोग किसी के शुक्रगुजार होते हैं तो उसको यूज़ करते हैं। देन थैंक यू अगर आपसे कोई वेल कहता है तो आप जनरली आप क्या रिवर्ट करते हैं, यू मोस्ट वेलकम और माई प्लेजर। तो ये सब जैसे जनरली लोग बोलते हैं यू आर मोस्ट वेलकम या वेलकम या माई प्लेजर, मैं बोलती हूँ प्लेजर। तो माई प्लेजर का मतलब है ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि मैंने आपकी हेल्प कर पाया। तो थैंक यू का जो आपको रिप्लाई करना होता है वो रिप्लाई करना होता है वेलकम या माई प्लेजर। ये मेरे आपकी हेल्प करना मेरे लिए खुशी की बात थी, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है, दिस इज माई प्लेजर। वेलकम का मतलब हम कहते हैं कि हमेशा करूंगा मैं आप लोगों की हेल्प। अगर कोई आपको बोलता है थैंक यू, मैं आप उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, तो वो दिस इज माई प्लेजर, ठीक है। प्लीज का कोई आपका बोलता है ना प्लीज, कैन यू प्लीज डू दिस फॉर मी। और अगर आप वाकई में कर सकते हो देन योर रिप्लाई शुड बी, जनरली हम श्योर बोलते हैं, व्हाई नॉट, श्योर व्हाई नॉट, क्यों नहीं, तो उसका रिप्लाई ये होता है, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड जो हमें लगता है कि नहीं मेरी कोई मैं इस वर्ड को क्यों यूज करूंगा, मैं तो नहीं ज्यादा यूज करूंगा इस वर्ड को। एक वर्ड होता है सॉरी। सॉरी हम कब इस्तेमाल करते हैं, अगर हमसे कोई गलती हुई है, हमने किसी को चोट पहुंचाई है या हमने किसी को हर्ट किया है, तो या हमने कोई काम गलत कर दिया है किसी का, तो हम सॉरी बोलते हैं। तो वी शुड ऑलवेज से सॉरी। जैसे कि मैंने थैंक यू के लिए बोला, सॉरी हमें बचा के नहीं रखना चाहिए। सॉरी हम जब हमें लगे कि हमारी गलती है, वी शुड एक्सेप्ट आवर फॉल्ट एंड वी शुड से सॉरी। क्योंकि अगर आप अपनी गलती को मान लोगे तो आपकी जो चीजें हैं ना वो ऑटोमेटिकली आसान बन जाती हैं। सो पोलाइट फ्रेजेस के लिए मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, अगर आप इन पोलाइट फ्रेजेस का यूज करोगे ना तो आपका काम आधा तो आप समझ लो वैसे ही हो गया, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो मेक श्योर कि आप ये पोलाइट फ्रेजेस को डे टू डे इंग्लिश में अपनी यूज करो, और आपको भी दिखेगा कि आप जब आप इन फ्रेजेस को यूज करोगे ना तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ प्लीज का, ठीक है। हम जनरली प्लीज कैसे बोलते हैं, प्लीज। अब आप इधर बोलो प्लीज, ऐसे नहीं बोला जाता ना प्लीज, तो अब आप ऐसे बोलोगे प्लीज, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। आप किसी को बोल रहे हो थैंक यू, तो आप ये थोड़ा बोलोगे थैंक यू,
आप बोलोगे थैंक यू, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो मेरा जो आपको समझाने का केवल एक शब्द में बस बताना चाहूंगी कि जितना आप अपने पोलाइट फ्रेजेस को यूज करोगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उतनी कर्टियस हो जाएगी और आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत लोगों को आपसे बात करना अच्छा लगेगा और आपका काम जो है आसान हो जाएगा। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पे वेलकम इज अनदर दिस थिंग। देन सॉरी हम तब यूज करते हैं हमने अगर कोई गलती कर दी है या हमने किसी का नुकसान कर दिया है या हमने किसी को चोट पहुंचाई है, देन वी शुड यूज सॉरी फॉर दिस। एक वर्ड आता है एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी हम लोग तब यूज करते हैं जब हम किसी से, हम कोई ऑलरेडी बात कर रहा है, हमें उसके बीच में कुछ इंटरप्ट करना है, एज इन हमें किसी के डिस्कशंस के बीच में कुछ बोलना है, देन वी शुड ऑलवेज से एक्सक्यूज मी, कैन आई से समथिंग। या आप कहीं जा रहे हो, कोई आपके आगे आ गया है, देन आप उसके लिए उसको बोलोगे एक्सक्यूज मी, तो उसका मतलब है आप उनको बोल रहे हो कि प्लीज मुझे एक्सक्यूज करो, मुझे आगे जाना है। तो जनरली आप किसी चीज को रोकना चाहते हो, रुकावट के लिए यू शुड ऑलवेज से एक्सक्यूज मी का हम यूज करते हैं अगर हमें किसी को जो है इंटरप्ट करना हो, बीच में किसी चीज को बीच में रोक के हमें कुछ बोलना है। तो एक्सक्यूज मी को वैसे हम हिंदी में बोलते हैं क्षमा करें। तो अगर आप किसी के बीच में बोलते हैं तो हिंदी में हम बोलेंगे क्षमा करें, मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्षमा करें मुझे आगे जाना है। तो एक्सक्यूज मी हम जनरली इन वाले ऐसे कन्वर्सेशंस में यूज करते हैं। सो गाइज हम लोगों ने डिस्कस करा ग्रीटिंग्स एंड पोलाइट फ्रेजेस। इसके बाद हम लोग जो कुछ कॉमनली यूज वर्ड्स हैं जो कि हम लोग अपने एनवायरनमेंट और अपने लुक के लिए यूज करते हैं, ये वर्ड्स आपकी जो है जो आपका वर्कबुक है, आपके पास जो ऑलरेडी पीडीएफ है आपके पास कंटेंट में दिखेगी ये सारे वर्ड्स, बट एक बार मैं उनको थोड़ा सा आपके सामने बताना चाहूँगी विस्तार में। जैसे हम लोग एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है? एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारे आसपास का जो वातावरण है, हम उसको एनवायरनमेंट बोलते हैं। सो हम उसको सराउंडिंग्स भी बोलते हैं, वातावरण एटमॉस्फेयर बोलते हैं, और लोकेशन मतलब जगहों को हम एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के लिए हम लोग जनरली यूज करते हैं क्या? सराउंडिंग्स, लोकेशन और एटमॉस्फेयर। सराउंडिंग से मतलब है हमारे आसपास का एरिया, लोकेशन से मतलब है जगह, आसपास की जगह प्लेसेस हम जिसको कहते हैं। एटमॉस्फेयर हम वातावरण की बात करते हैं। एटमॉस्फेयर से हम लोग जैसे हमारे आसपास के जो लोग रहते हैं वैसा वो मतलब किस तरीके के हैं, कैसा वातावरण उन्होंने बनाया हुआ है, वहाँ का माहौल कैसा है, हम उस तरीके से आपके एनवायरनमेंट की बात करते हैं। देन इसके बाद हम जो आपके वर्कबुक में दिया हुआ है वो है अपीयरेंस। अपीयरेंस हम किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं दिखावट। सो अपीयरेंस आपके पूरा आप जिस तरीके से आप अपने आप को ड्रेसअप करते हो उस हिसाब से भी आता है। आपके जो सामने वाला पहली बार आपको देखेगा कि वो लंबा है या छोटी है या पतला है या मोटी है, सो इन सब चीजों को हम लोग अपीयरेंस बोलते हैं, लुक बोलते हैं कि वो किस उसका फॉर्म क्या है, वो दिखने में कैसे हैं, हम उनको अपीयरेंस बोलते हैं। देन वैल्यूएबल का मतलब होता है प्रीशियस, मतलब कुछ आपकी कीमती चीजें, इंपॉर्टेंट मतलब जरूरतमंद चीजें, जो चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। सो ऐसे करके आपके पास कुछ कॉमनली यूज वर्ड्स हैं जो कि सुनने में बड़ा लगता है। जैसे आप एनवायरनमेंट को आप सुनोगे तो आपको बड़ा भारी वर्ड लगेगा, या अपीयरेंस को आप सुनोगे तो भारी वर्ड लगेगा, वैल्यूएबल को सुनोगे, लेकिन इनके जो मतलब है उनके, जैसे हम लोगों ने सिनोनियम का डिस्कस किया था, वो शब्द जिसका मतलब आप दूसरे शब्द से या तो आसपास का या बिल्कुल एग्जैक्ट मतलब होता है। तो जैसे अपीयरेंस का मतलब होता है लुक, वैल्यूएबल का मतलब होता है प्रीशियस। तो दीज आर सिनोनियम वर्ड्स, इनका ये मतलब होता है। हिंदी में भी इनका मतलब ये रखा है, जैसे कीमती, महत्वपूर्ण। तो प्लीज अपनी वर्कबुक में आप लोग इन सब वर्ड्स को जरूर देखें, क्योंकि ये आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करेगा। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि जब आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होती है, इट ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस, और आपके पास जब कहते हैं ना, हमारे पास जब बोलने के लिए ज्यादा चीजें होती हैं, इंग्लिश में ही नहीं हिंदी में भी, जब हमको पता है कि हमको क्या बोलना है तो आप कहीं अटकते नहीं हो और आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्मूथ होती है। ऐसा ही इंग्लिश में होता है, जब मैं कोई चीज़ बोलना चाहती हूँ और मुझे पता है कि मेरे को जो बोलना है उसको मैं इंग्लिश में क्या क्या बोलती हूँ, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जब मेरी वोकैबुलरी से मेरा मतलब है, जब मेरे को जो बोलना है मुझे उसका मतलब पता होगा इंग्लिश में,
तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है और मेरी जो इंग्लिश है वो बहुत स्मूथ होगी। मैं विदाउट इंटरप्शन, विदाउट रुकावट के अपनी बात को कन्वे कर सकता हूँ, और बहुत ही आपको अपनी लैंग्वेज को आपको बहुत कर्टियस होना चाहिए। कर्टियस आप तब हो सकते हो जब आप इन पोलाइट फ्रेजेस को बहुत आसानी से और बहुत अपने डे टू डे लाइफ में उसको इस्तेमाल करोगे, ठीक है। सो ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन एंड वील मीट ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. So for now, goodbye, take care.